रात के अंधेरे में सब कुछ सामान्य लगता है। शहरों की रोशनी चमक रही होती है, लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। लेकिन उसी समय कहीं दूर एक स्क्रीन पर चमकती एक लाल चेतावनी पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत अनुमान और दुनिया अचानक एक ऐसे रास्ते पर बढ़ जाती है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। जब दो परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने आते हैं तो युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, ये धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता को अपनी चपेट में लेने लगता है। सब कुछ अक्सर एक छोटे से विवाद से शुरू होता है, एक सीमा झड़प, एक मिसाइल परीक्षण या किसी गलत सूचना का आदान प्रदान। शुरुआत में दोनों देश अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखते हैं, फाइटर जेट्स आसमान में गूंजने लगते हैं, नौसेनाएं समुद्र में तैनात हो जाती हैं और मिसाइल सिस्टम सक्रिय कर दिए जाते हैं। इस चरण को एस्केलेशन कहा जाता है, यानी तनाव का धीरे धीरे बढ़ना। अब दोनों देशों के बीच सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाता है। मीडिया में बयानबाजी तेज हो जाती है, नेता कड़ी शब्दों में चेतावनी देने लगते हैं और जनता के अंदर डर और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब एक देश अपनी परमाणु ताकत का संकेत देने लगता है। परमाणु हथियार सिर्फ बम नहीं होते, ये पूरी रणनीति का हिस्सा होते हैं। हर देश के पास डिटेरेंस यानी रोकथाम की नीति होती है, जिसका मतलब है अगर तुम हमला करोगे तो हम उससे भी बड़ा जवाब देंगे। इस स्थिति को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, जहां दोनों पक्ष जानती हैं कि अगर एक ने परमाणु हमला किया तो दूसरा भी करेगा और नतीजा होगा दोनों का विनाश। लेकिन इतिहास बताता है कि गलतियां इंसानों से होती हैं। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय दुनिया सिर्फ एक गलत निर्णय से परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी। एक सोवियत अधिकारी ने अंतिम क्षण में परमाणु मिसाइल लॉन्च करने से इनकार किया और शायद उसी फैसले ने पूरी दुनिया को बचा लिया। लेकिन अगर आज ऐसी स्थिति बनती है तो हालात और भी जटिल होंगे। जैसे ही तनाव बढ़ता है, दुनिया के बाकी देश भी इसमें शामिल होने लगते हैं। ग्लोबल अलायंस सक्रिय हो जाते हैं। एक देश के सहयोगी उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और विरोधी देशों का एक अलग गुट बन जाता है। उदाहरण के लिए नेटो जैसी सैन्य गठबंधन तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। अगर उनके किसी सदस्य पर हमला होता है तो बाकी सभी देश भी युद्ध में शामिल हो सकती हैं। इसका मतलब है कि दो देशों का संघर्ष अचानक कई देशों का युद्ध बन सकता है, एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरी दुनिया खिंच जाती है। और जैसे ही ये होता है, असली असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाती है। स्टॉक मार्केट गिरने लगती हैं, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, सप्लाई चेन टूट जाती हैं, जहाज समुद्र में रुक जाते हैं, हवाई यातायात बंद हो जाता है और दुनिया भर में जरूरी सामान की कमी होने लगती है। कल्पना कीजिए, पेट्रोल, दवाइयां और खाने पीने की चीजें अचानक दुर्लभ हो जाएं। लोग बैंकों के बाहर लाइन में खड़े हो जाते हैं, बाजारों में अफरा तफरी मच जाती है और हर इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, अब क्या होगा? लेकिन सबसे डरावना चरण अभी बाकी होता है।